क्या आपके भी मन में यह सवाल आता है कि स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों जरूरी है? उसे कैसे हम अपने हम अपना स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस करें? उसके लिए कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए? बहुत सारे कॉमन या हर किसी के मन में दिमाग में यह चलते रहता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए जो कॉमन सवाल है कि यह क्यों जरूरी है, क्या करना चाहिए, यह सभी कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपर एक्सपर्ट हूँ। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए जो आपके मन में कुछ कॉमन सवाल हैं, जो हर किसी के मन में चलता है, वह कौन कौन से स्टेप है जिसे हम फॉलो करके हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसे देख सकें। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि वह कौन कौन से किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपका स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस हो। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एफएक्यू है, जो कि हर किसी के मन में यह चलता है कि हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए हमें क्या क्या क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन ऑनलाइन प्रेजेंस और व्हाई इज इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इसके लिए ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, और यह क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होगा तो आपका विजिबिलिटी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँच, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आप अपना कुछ सर्विस दे रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, अगर आप ऑफलाइन है तो आपका लिमिट है, आप लिमिटेड स्थान पे ही आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस है आपका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपके ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड होगा और क्रेडिबिलिटी होगी और एंगेजमेंट। आप ऑनलाइन अगर आपका प्रेजेंस रहेगा तो आप वहाँ से आप अपने कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं। 2 नंबर पे सवाल आता है कि व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएटिंग द ऑनलाइन प्रेजेंस। पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए? तो यहाँ पे कुछ चार जो इम्पोर्टेंट है। पहला, आपको गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस लिए आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाह रहे हैं। जब आप अपना गोल डिफाइन कर लीजिएगा तो आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा कि, क्योंकि जब तक आप गोल डिफाइन नहीं कीजिएगा, अगर आप कुछ सर्विस दे रहे हैं उसके लिए आपको बनाना है, अगर आप कुछ डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके लिए बनाना है, या फिर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट को, तो उसके लिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गोल डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेबसाइट जब आप क्रिएट कर लीजिएगा, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको, उसके बाद आपको राइट प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म पे हमारे कस्टमर आएंगे, हमारा किस प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम सर्विस दे रहे हैं, वह किस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कस्टमर रहते हैं। उससे आपका कंसिस्टेंट ब्रांडिंग आपको करते रहना पड़ेगा। तो यह जो 4 स्टेप है इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप खुद से भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप फुल वेबसाइट बनाने का कोर्स डाली हूँ, उसे आप देख सकते हैं और आप अपना खुद से एक वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 3 नंबर पे आता है, वाई टाइप टू कंटेंट शुड आई पोस्ट द अट्रैक्ट एन ऑडियंस। ऑडियंस के लिए हमें किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, किस टाइप का पोस्ट होना चाहिए जिससे हमारे ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए।
आपका एजुकेशनल है तो उससे रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए, एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। यह नहीं है कि हाँ आज कुछ डाल दिए कल कुछ डाल दिए, आज वहाँ से कॉपी कर लिए कल वहाँ से पेस्ट कर लिए, वह नहीं होना चाहिए। और ट्रेंडिंग कंटेंट होना चाहिए। अगर आपका एंगेजमेंट का कुछ गाना होना का है या फिर ब्लॉगिंग का आप कर रहे हैं तो वह ट्रेंडिंग कंटेंट होना चाहिए। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 4 नंबर पे आता है, हाउ कैन ग्रो माई ऑनलाइन परजेंस फास्टर। हमारा ऑनलाइन परजेंस जल्दी से कैसे ग्रो होगा। तो उसके लिए आपको अपना रेगुलर पोस्ट डालना पड़ेगा, ऑडियंस को एंगेज करना पड़ेगा, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और भी प्लेटफॉर्म और भी आप अपने कंपटीटर के साथ कोलैबोरेट कीजिए। उसके बाद से आपको ऐड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ऐड करके आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं कि जल्दी से हमारा ऑनलाइन पे ग्रो हो जाए, तो इसके लिए आपको ऐड करना होगा और आपको अपने एसईओ पे फोकस रखना पड़ेगा। तो यह जो 5 स्टेप है, इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस पे जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। 5 नंबर पे आता है, हाउ डू यू मेजर इफ माई ऑनलाइन प्रेजेंस इज इफेक्टिव। कैसे हम अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को इफेक्टिव मेजर कर सकते हैं। तो आप अपने वेबसाइट अगर आपके पास है तो उसका ट्रैफिक देख सकते हैं, एंगेजमेंट कितना हो रहा है आपके सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे। आप अगर कोई प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं तो आपका कन्वर्जन रेट कितना हो रहा है, और आपके ब्रांड का मेंटेनेंस, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन चार चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस आपका कितना इफेक्टिव है इसे आप जान सकते हैं। तो यह जो 5 स्टेप है, 5 जो कॉमन सवाल है जो हर किसी के माइंड में चलता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है, कहाँ कौन से स्टेप से हम शुरू करें ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, अपना क्या पहला स्टेप होना चाहिए, किस प्रकार का कंटेंट होना चाहिए, जल्दी से हम कैसे ऑनलाइन पे फास्ट अपना ग्रो कर सके, और कैसे हम एनालिसिस करें, कैसे हम देख मेजर करें कि हमारा कैसा चल रहा है, हमारे ग्रो हो रहा है, ग्रोथ की नहीं हो रहा है हमारे प्रोडक्ट का। तो इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आप के मन से यह सवाल निकल जाएगा कि हमें ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, स्ट्रांग ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों जरूरी है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज आप जाने कि ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों जरूरी है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से जो कॉमन, ये 5 जो मैं आपको बताई हूँ कॉमन सवाल के जो आंसर, यह कॉमन सवाल है, हर किसी के मन में, हर किसी के दिमाग में यह बात चलते रहता है। तो आज से आप अगर इस सवाल से, इस क्वेश्चन से अगर आप भी परेशान थे तो आज से आपका यह परेशानी दूर हो गया। आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, जिनके मन में यह क्वेश्चन है, यह कन्फ्यूज़न है, उनका यह कन्फ्यूज़न दूर हो। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सकें। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आती हूँ और आती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।